हेलो एवरीवन। आज हम लोग करंट अफेयर्स 2024-25 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट नंबर 6 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फिल्म लापता लेडीज को 97वें एकेडमी अवार्ड्स 2025 में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो किरण राव जो है इस फिल्म के निर्देशक हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को तैराकी में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? किसको चुना गया है? तो प्रत्याशा रे को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हंगरी के बुडापेस्ट में 45वें शतरंज ओलंपियाड में ओपन और महिला दोनों श्रेणियों में दोहरे स्वर्ण पदक हासिल किए? कौन सा देश हासिल किया है? तो भारत देश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पदक तालिका में भारत 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ 18वें स्थान पर रहा। बिल्कुल सही। भारत ने सबसे ज्यादा 17 पदक एथलेटिक्स में हासिल किए। वहीं बैडमिंटन में 5, निशानेबाजी में 4, तीर अंदाजी में 2 पदक जीते। ये भी कथन सही है। राकेश कुमार के साथ पदक हासिल कर शीतल देवी भारत की सबसे युवा पदक विजेता बनी। बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नरेंद्र मोदी इस छोटे से एशियाई देश ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही। यह यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच आधिकारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित होने के 40 साल पूरे होने का प्रतीक है। यह भी सही है। ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत विजन का हिस्सा है। बिल्कुल, तीनों के तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 16 अगस्त 2024 की हुई थी। इसके संबंध कूट का मिलान कीजिए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म फिल्म अट्टम। बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी पारिक। ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। ये भी चारों के चारों ऑप्शन आपके सही मिलान किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम ने निम्नलिखित में से किस रेशम के लिए ओइकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त किया है? किसने प्राप्त किया है? तो एरी सिल्क ने प्राप्त किया है। किसने? एरी सिल्क ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व के सबसे पुराने कैलेंडर की खोज निम्नलिखित में से किस देश के एक प्राचीन स्थल गोबेकली टेपे में की गई? तो तुर्की में। कहा? तुर्की में। विश्व के सबसे पुराने कैलेंडर की खोज निम्नलिखित में से किस देश के एक प्राचीन स्थल गोबेकली टेपे में की गई? तो तुर्की के गोबेकली टेपे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चौथी भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता कहां आयोजित किया गया? कहां किया गया है? तो हनोई वियतनाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का थीम निम्नलिखित में से क्या रखा गया था?
सतत भविष्य के लिए एक सतत सशक्त ग्लोबल साउथ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत और सिंगापुर ने अपने संबंधों को इनलॉर्ज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से आगे बढ़ाने की घोषणा की है। थाईलैंड ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? तो दोनों के दोनों कथन आपके गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बिल्कुल सही। डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते कौन है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति के अध्यक्ष हैं, ठीक है। बैजयंत बैजयंत पांडा को पब्लिक अंडरटेकिंग समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बिल्कुल सही। केसी वेणुगोपाल को पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बिल्कुल सही। गणेश सिंह को अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यही गलत है। ऊपर के तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा शुरू किए गए ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम एसओपी से भारत में हरियाली को बढ़ावा मिलेगा, बिल्कुल सही है। जीटीपी का पहला चरण 1 अक्टूबर 2024 को शुरू होगा और 31 दिसंबर 2027 तक जारी रहेगा, बिल्कुल सही है। जीटीपी का लक्ष्य मौजूदा डीजल संचालित टगों को शून्य उत्सर्जन टगों से बदलना है, बिल्कुल। तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। तो कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन गलत नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान एकीकृत योजना विज्ञान धारा के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव परिव्यय 10,579.84 करोड़ रुपए है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों के आयोजन, समन्वयन और संवर्धन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? तो दोनों के दोनों आपके ऑप्शंस क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में ईस्टर्न इक्विन इंसेफेलाइटिस वायरस की उपस्थिति से इस खतरे में और वृद्धि हो गई है? किस देश में हुआ है ये? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कृष्ण गमन पथ नामक धार्मिक पथ सर्किट का निर्माण किन दो राज्यों के द्वारा किया जा रहा है? कृष्ण गमन पथ किन दो राज्यों के द्वारा किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिनोइल ऑफ सर्विस हाल के समाचार पत्रों में सुर्खियों में बना हुआ था, इसका कारण क्या था? तो एक प्रकार का साइबर हमला था जो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के हो रहे ऑडियो साक्षात्कार को बाधित किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ब्लू मून की घटना देखी गई, इससे संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। ब्लू मून एक महीने में होने वाली दूसरी पूर्णिमा है। अगला ब्लू मून 31 मई 2026 को होगा। फरवरी माह में कभी भी ब्लू मून नहीं हो सकता है, बिल्कुल। तीनों के तीनों आपके ऑप्शंस क्या हैं? सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 130वां वर्षगांठ मनाई गई? तो नटाल इंडियन कांग्रेस की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र के लिए 3 ऑनलाइन पोर्टल्स लॉन्च किए, वे पोर्टल्स निम्नलिखित में से कौन है? तो पोर्टल्स ड्रिप्स, जल विद्युत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पोर्टल, जल विद्युत डीपीआर, तापीय परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए प्रॉम्प्ट। ठीक है, तीनों के तीनों ये लॉन्च किया गया है, स्वयं पोर्टल ये लॉन्च नहीं किया गया है। हाल ही में 700 मेगावाट क्षमता वाले स्वदेशी ककरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की चौथी इकाई ने पूरी क्षमता से कार्य करना शुरू किया। इससे संबंधित तथ्यों में कौन सा कथन गलत है? तो इस रिएक्टर में ईंधन के रूप में संश्लेषित यूरेनियम किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रकृति पुनर्स्थापन कानून लागू करने वाला प्रथम संगठन समूह निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? तो यूरोपीय संघ है। हाल ही में शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। वर्तमान में यह ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक सीमा में है? तो यह रूस में पड़ता है। ठीक है, शिवलुच ज्वालामुखी कहाँ है? तो रूस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में हुए हालिया रासायनिक आपदाओं की सूची में कौन सा कूट सही है? आंध्र प्रदेश अनकापल्ली, चेन्नई में अमोनिया गैस रिसाव, विशाखापट्टनम में विजाग गैस रिसाव, तीनों सही है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया है? कितने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया है? तो 156। नेक्स्ट देखते हैं। जल जीवन मिशन के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण परिवारों को चालू अवस्था में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है, ये भी सही है। 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 100% ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्राप्त है, बिल्कुल सही है। 190 जिलों और 2.28 लाख गांवों ने हर घर जल का दर्जा प्राप्त कर लिया है। मतलब पांचों के पांचों आपके ऑप्शंस सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 21 भू वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको? तो प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किन राज्यों के 60 उचित दर की दुकानों को जन पोषण केंद्रों में बदलने के लिए पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है? किन राज्यों के द्वारा पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है? तो गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 23 अगस्त 2024 को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिवस निम्नलिखित में से किस उपलब्धि को मनाया जा रहा है? विक्रम लैंडर की चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो की पहचान की गई जो एक दुर्लभ स्थिति को दर्शाता है? तो मेघालय में। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस पोर्टल के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ऐसे किसी भी विदेशी पशुओं को पंजीकृत कराने से संबंधित संबंधित नवाचार को अपनाया है? अब क्या हो जाएगा? तो परिवेश 2.0। हाल ही में वाटर स्पाउट की घटना निम्नलिखित में से किस देश में देखी गई है? तो किस देश में देखी गई है वाटर स्पाउट की घटना? तो इटली देश में। देख सकते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ हाल ही में 5 वर्षीय कार्य योजना को लागू करने पर सहमत हुए हैं? तो क्या हो जाएगा? पोलैंड के साथ। किसके साथ? तो पोलैंड देश के साथ। नेक्स्ट, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए सम्राट प्रयोगशाला परियोजना की स्थापना की गई है। तो किन देशों के साथ? भारत और डेनमार्क ने। भारत और डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, विश्व की पहली mRNA लंग कैंसर वैक्सीन का ट्रायल यूरोप में शुरू हुआ। यह वैक्सीन निम्नलिखित में किन देशों से संबंधित है? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, तुर्की, सभी देशों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इसरो ने भू अवलोकन उपग्रह EOS-08 लॉन्च किया है। इसके संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस उपग्रह को SSLV D3 EOS-08 मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। बिल्कुल सही है। इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D3 की मदद से लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह पृथ्वी की वृत्ताकार निम्न कक्षा में 37.4 डिग्री के कोण पर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। इस उपग्रह की मिशन लाइफ 1 वर्ष है। सभी कथन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखा जाए। हाल ही में रामसर साइट को अधिसूचित किया गया। इसे संबंधित निम्नलिखित कूट का मिलान करें। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। काजू केली पक्षी अभ्यारण्य केरल नहीं। तावा जलाशय उत्तर प्रदेश नहीं। ठीक है, सिर्फ ए हो जाएगा। मित्र शक्ति अभ्यास के 10वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मित्र शक्ति अभ्यास के 10वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण शुरू हुआ। बिल्कुल गलत, ये नहीं है। मित्र शक्ति अर्ध शहरी इलाकों में विद्रोहों की रोकथाम और आतंकवाद रोधी अभियानों पर आधारित एक वार्षिक अभ्यास है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बिल्कुल सही है। रूमी-1 रॉकेट को तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है। बिल्कुल सही है। इसका प्रक्षेपण चेन्नई के थिरुविंदई से किया गया। बिल्कुल सही है। मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल करके इसे लॉन्च किया गया। ये भी सही है। बिल्कुल सही है। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में सागरमाला कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का विकास कर रहा है? तुर्कोटदा। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी का आरंभ निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। बैंडिकूट मिनी नामक रोबोट को निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है?
जेनरोबोटिक इनोवेशन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, देश से वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, मार्च 2026 से पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने लीगेसी वेस्ट और अनुपचारित सीवेज का प्रबंधन करने में विफल रहने के कारण निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है? किसको? तो पंजाब सरकार को। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने लड़कियों के विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला विधेयक पारित किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है। हिलचोल नामक से अपनी ओरल कोरोना वैक्सीन निम्नलिखित में से किस निजी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? हिलचोल नाम से अपनी ओरल कोरोना वैक्सीन निम्नलिखित में से किस निजी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत बायोटेक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दी है? तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं, हेमा समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में किस मामले से संबंधित है? तो हेमा समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? मलयालम सिनेमा में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व संस्कृत दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो 19 अगस्त को मनाया गया है।